हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चन्नी विद बांगसन में। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आवाज़ अच्छी ना आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वांजी था वो विंग से पूछता है कि जब ब्रदर डिस्चार्ज हो जाएंगे तो क्या तुम हमारे घर आओगे। और उस वक्त विंग ने कहा था कि हाँ, वो अपना प्रॉमिस हमेशा निभाता है, वो ज़रूर आएगा। अब दिखाया जाता है अब ऐसे ही विंग रेगुलरली 3 दिन लेंसचन के मतलब कि लेंसचन के लिए उसी हॉस्पिटल में आते हैं, उनके अच्छे से ध्यान रखते हैं और बाकी जो भी मेडिसिन थी वही उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं और वही उन्हें मतलब कि नर्स से कहकर देते भी है। और जो वांजी होता है वो हर दिन, वो तो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे हर दिन विंग को देखने का मौका मिल रहा है। और जो शुएंग होता है वो हमेशा 24 घंटे उसे टीज करता रहता है। इवन कि एक दिन तो वो उसे कहता भी है, क्या क्या तुम विंग को सच में ब्रदर के लिए घर पर बुला रहे हो या फिर खुद के लिए, क्या इरादा क्या है ब्रदर। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है गुस्से से और फिर वो उसे मतलब उसके सर पे एक टपली मारता है, बोलता है तुम अपना एक बेकार सा मुंह बंद नहीं रख सकते ना। तो फिर जो शुएंग होता है वो अपने सर को से मतलब कि सर के ऊपर रब कर रहा होता है, फिर बोलता है तो हमेशा मुझे मारते क्यों रहते हो, मैंने सच ही तो बोला है, झूठ तो नहीं बोला है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे इग्नोर करता है और वो विंग की ओर ही देख रहा होता है जो सामने होता है। और शुएंग और वांजी ये दोनों धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन लेंसचन को डिस्चार्ज मिलने वाला था। और जो इस बीच में मतलब कि लेंसचन देख रहे थे कि किस तरह विंग को मतलब कि विंग को वांजी घूर घूर के देखता रहता है। विंग के अलावा ये बात हर कोई नोटिस कर रहा था, वहाँ पे जितने भी लोग थे, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो या फिर वांजी की फैमिली हो, हर कोई ये बात नोटिस कर रहा था सिवाय विंग के। अब दिखाया जाता है जो विंग होता है उसने कॉल करके वांजी से बोल दिया था कि वो लेंसचन को डायरेक्टली डिस्चार्ज करा कर घर लेके आ जाए। उसके बाद वो शाम को आ जाएगा अपना सामान लेके और तभी वो लेंसचन को चेक भी कर लेगा। तो फिर जो वांजी होता है उसने यस बोल दिया था, मगर वो उसने ये भी बोला था कि ठीक है, पर मैं मतलब कि पर भाई को घर छोड़कर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम्हें लेने के लिए मैं खुद तुम्हें अपने लैंड हाउस लेके आ जाऊँगा। तो फिर जो विंग होता है उसने मना कर दिया था, उसने कहा था कि नहीं, मैं खुद आ जाऊँगा, तुम एड्रेस मैसेज कर देना, तुम्हें फ़िलहाल अपने ब्रदर के साथ रहना चाहिए। और जो वांजी होता है विंग की फिर इस बात पे उसने कुछ भी नहीं बोला था, उसने यस बोल दिया था कि ठीक है, वो एड्रेस सेंड कर देगा। अब जो विंग होता है वो अपने घर पे होता है और अपनी कुछ पैकिंग कर रहा होता है। फिर वो सोच रहा होता है अब उसे यहाँ से वहाँ जाना होगा। वो सोच रहा होता है क्या वो वहाँ पर एडजस्ट कर पाएगा। फिर वो मतलब ये लैंड फैमिली के बारे में सोचता है। तो फिर वो स्माइल करता है कि हाँ, वो लोग अच्छे हैं, शायद विंग वहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा। फिर वो ये सब सोच रहा था, फिर उसे याद आता है कि हाँ, इन कुछ वक्त में जब लेंसचन हॉस्पिटल में थे तब उसने काफ़ी नए डॉक्टर को हॉस्पिटल में अपॉइंट कर दिया है, जो विंग का खुद का हॉस्पिटल है, स्टार हॉस्पिटल। फिर वो याद करता है, फिर वो सोचता है हम और अब उस हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टाफ है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शायद विंग अगर दिन में एक बार भी हॉस्पिटल में 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए भी जाके विजिट कराए तो वो काफ़ी होगा। फिर जो विंग होता है वो ये सब सोच रहा होता है और फिर वो अपनी पैकिंग देखता है, उसकी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। फिर वो एक बार अपने घर की ओर देखता है, वो अपने ही रूम में जो सामने एक बहुत बड़ी सी तस्वीर रखी हुई थी वो उसकी ओर दिखता है। फिर वो सोचता है क्या इसे वहाँ पर लेके जाना चाहिए। फिर वो सोचता है नहीं, वो इसे वहाँ पे लेके जा क्या करेगा। वैसे भी अगर वो उसे वहाँ पे लेके जाएगा तो थोड़ा अजीब लगेगा। वैसे भी वो कौन सा वहाँ पे हमेशा के लिए जा रहा है, कुछ वक्त की बात है, वो यहाँ पे आ ही जाएगा, वो यही सोचता है। और फिर वो ऐसा सोच के अपने बैग को उठाता है और फिर उसने टैक्सी को कॉल कर दिया था। और जब वो देखता है कि वो टैक्सी आ गई है तो फिर वो जो टैक्सी वाला होता है वो बाहर निकल जाता है। फिर जो विंग होता है वो अपने मतलब कि सामान उसे दे देता है और फिर वो उन सामानों को टैक्सी में रखने लगता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, फिर वो उसे बोलता है मुझे फॉलो करो। और जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो बोलता है हाँ सर। तो फिर जो विंग होता है वो उसे वेट करने के लिए बोलता है, फिर वो जाता है और अपनी बाइक लेके आता है। फिर जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो देखता है कि वो बाइक पे है, तो फिर जो विंग होता है बोलता है मुझे फॉलो करो। तो फिर जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो यस बोलता है। फिर जो विंग होता है वो आगे आगे चल रहा होता है और वो टैक्सी उसे फॉलो कर रही होती है। अब जो विंग होता है थोड़ी देर बाद में वो लैंड हाउस के सामने पहुँच जाता है। अब वो टाइम देखता है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी वो 3 PM पे पहुँच गया था, मतलब कि काफ़ी जल्दी पहुँच गया था। तो फिर वो सोचता है वो लोग मॉर्निंग में इस किचन को लेके आ गए थे, अब मुझे उन्हें एक बार चेक करना होगा वो ठीक है या नहीं, यहाँ पे कंफर्टेबल है या नहीं। फिर वो उस हाउस की ओर दिखता है, वो याद करता है कि हाँ, वो पहले भी इस घर में आ चुका है 2 बार, मगर अब उसे यहाँ पे रहना होगा।
कुछ वक्त के लिए उसे भी यहाँ पे रहना होगा। फिर वो अंदर जाता है और जब सब लोग फील करते हैं कि बाहर एक गाड़ी की आवाज़ आई है, लिविंग रूम में जो सुएंग, साउथ सिचन, सॉन्गलिन और हुसैन बैठे हुए थे, वो लोग आगे जाते हैं। मतलब कि हुसैन और जो सिंचन होते हैं वो लोग दौड़ते हुए बाहर जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि जो विंग होता है वो अपनी बाइक से आया है और उसने अपनी बाइक पार्क की है। फिर उसने अपना सामान लिया टैक्सी से और उस टैक्सी वाले को पे किया। फिर वो टैक्सी वाला वहाँ चला गया। अब जो हुसैन और साउथ सिंचन ये लोग देख रहे होते हैं। फिर जो मतलब कि फिर थोड़ी देर बाद में ये दिखता है जो वांजी होता है वो भी बाहर निकल के आ जाता है और जो विंग होता है वो अपना सामान लेके आ रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो आगे आता है और वो विंग से उसका सामान ले लेता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, नहीं मिस्टर लन, कोई बात नहीं, मैं अपना सामान कैरी कर सकता हूँ। फिर जो वांजी होता है वो उससे बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं उठा देता हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कैरी कर लूँगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैंने कहा ना मैं उठा देता हूँ। वो थोड़ा डीप वॉइस में बोला था। तो फिर जो विंग होता है फिर वो उसे कुछ नहीं बोलता। तो फिर जो वांजी होता है वो उसका सामान लेके अंदर आ जाता है और जो साजन और हुसैन होते हैं वो लोग मतलब ये दरवाजे पे ही खड़े होते हैं और ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और उन लोगों का मुंह खुला हुआ था और हुसैन तो बड़ी बड़ी आँखें करके सिर्फ उन दोनों को ही देख रहा होता है। और फिर जो सुयंग होता है वो उन लोगों के बगल में मतलब कि सुयंग और सॉन्गलिन वो दोनों उन लोगों के बगल में होते हैं और फिर वो उन दोनों की ओर देखते हैं और बोलते हैं, तुम लोग इस तरह यहाँ पे क्यों खड़े हो। तो फिर जो जो हुसैन होता है वो बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा ब्रदर, मतलब कि फांजी किसी के लिए ये सब भी कर सकता है। मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, फांजी ने तो कभी खुद के लिए एक पानी का गिलास भी नहीं उठाया और ये पर्सन किसी की हेल्प करने के लिए उसका सामान उठा रहा है। तो फिर जो सिंचन होता है वो भी अपना सर हाँ में लाता है और जो सुयंग सॉन्गलिन होते हैं वो लोग ये बात सोच के हंस रहे होते हैं। खासकर ये सुयंग वो तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है और जो विंग होता है वो भी उसकी ओर दिखता है, मगर वो उसे इग्नोर करता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि सुयंग हंस क्यों रहा है। फिर वो उन्हें मतलब कि विश करता है गुड आफ्टरनून। फिर वो लोग भी उसे गुड आफ्टरनून बोलते हैं। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। अब दिखाया जाता है जो हॉल रूम होता है उस पर लैनकुरैन, नाली और नीमिंजू बैठे हुए थे। तो फिर जो सब लोग मतलब कि जब देखते हैं कि विंग अंदर आ गया तो वो मतलब कि वो सब लोग खड़े हो जाते हैं और विंग को वेलकम करते हैं। जो विंग होता है वो भी उन्हें गुड आफ्टरनून विश करता है और थैंक यू बोलता है। फिर जो नाली होती है वो विंग की ओर देखती है, बोलती है विंग बैठ जाओ। तो फिर विंग होता है वो स्माइल करता है, फिर वो वहीं पे बैठ जाता है। तो फिर जो लाली होती है वो मेड को बोलती है। तो फिर मेड जाती है और मतलब कि विंग के लिए पानी लेके आती है। फिर विंग पानी पीता है और तो फिर जो लाली होती है वो उसकी ओर देखते हुए बोलती है, विंग तुम ठीक हो ना, मतलब कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आने में। तो विंग होता है वो एक सॉफ्ट स्माइल देता है और बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता। तो फिर जो लाली होती है वो अपना सर नोट करती है। फिर दिखाया जाता है जो लाली होती है वो मतलब विंग से बोलती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, फिर बोलता है नहीं पहले मुझे सिचन मतलब कि मिस्टर सिचन को देखना है, मुझे देखना है क्या वो यहाँ पे कंफर्टेबल है या नहीं प्लीज़। तो फिर जो लाली होती है वो अपना सर नोट करती है। फिर बाकी सब भी विंग के पीछे जा रहे होते हैं और फिर जो सब लोग मतलब कि लंच के रूम के सामने बाहर आ जाते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो नॉक करता है क्योंकि अंदर जैनचन था। तो फिर जो जैनचन था वो आता है और दरवाज़ा खोलता है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और जैनचन को भी विश करता है लाइक गुड आफ्टरनून। तो फिर जो जैनचन होता है वो भी उसे गुड आफ्टरनून बोलता है। फिर जो विंग होता है वो बोलता है, क्या मैं सिचन को चेक कर सकता हूँ। तो फिर जो जैनचन होता है वो अपना सर हमें नोट करता है। फिर जो विंग होता है वो अंदर आता है और वो सिचन की ओर देखता है और स्माइल करता है, एक सॉफ्ट स्माइल करता है। फिर बोलता है, सिचन काका आप ठीक है ना, आप यहाँ पे कंफर्टेबल है ना। वो ऐसे बातें कर रहा होता है और उसे चेक कर रहा होता है। तो फिर जो सिचन होता है वो अपना सर हाँ मिलाते हैं, बोलते हैं मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं बल्कि खुश हूँ यहाँ पे आके, सच में हॉस्पिटल में रहना बहुत मुश्किल है। तो फिर जो वीक होता है वो स्माइल करता है और फिर जो सिचन होता है वो पूछते हैं, तुम कैसे रह लेते हो विंग, मैं तो सच में इन 4 दिन में ही थक गया, ऐसा लग रहा है जैसे कि न जाने कितने दिनों से हॉस्पिटल बेड पे पड़ा हुआ था मैं। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, सिचन का आप एक डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि उसे हॉस्पिटल में रह के मतलब वो हॉस्पिटल में कैसे रह सकता है। तो फिर जो सिचन होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, डॉक्टर के लिए उसका अपना घर तो कोई होता ही नहीं है, उसका हॉस्पिटल और उसके पेशेंट ही उसका घर और फैमिली होते हैं। तो फिर जो सिस्टर होता है वो स्माइल करते हैं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, जब हम किसी की जान बचाते हैं ना तो हमें बहुत खुशी होती है कि हाँ हमारी वजह से कोई पर्सन जिंदा है, अपनी फैमिली के साथ है और उन्हें उनकी फैमिली के साथ खुश देख के ही हम लोग खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम हमारी फैमिली को देख रहे हैं।
तो फिर जो विंग होता है वो ये सारी बातें बोल रहा होता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है और उसकी आंखों में हल्का सा दर्द होता है। तो फिर सब लोग मतलब कि लैन फैमिली के सब लोग वहीं पे थे, लैन सिचन, जियानचन, हुसैन, सब लोग वहीं पे थे और सब लोग ये बातें सुन रहे थे, फान जी भी। और वो विंग की ओर देख रहा होता है। हाँ, विंग की स्माइल को हर किसी ने देखा, मगर उसके दर्द को शायद बहुत कम लोगों ने, जैसे कि वान जी, लैन कुरैन, लानली और शायद लैन सिचन और जैनचन भी, उन सब ने देखा। हाँ, फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और ये सारी बातें बोल रहा होता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना विंग की ओर देख रहे होते हैं और स्माइल करते हैं। तो फिर जो लानली होती है वो विंग की ओर देखती है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हो गया, आप मतलब कि आप बिल्कुल ठीक है और मैंने आपको चेक कर लिया है, आपको बस थोड़ा और रेस्ट की ज़रूरत है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, आपके मतलब कि आपके पैर को मूव कराना है उसके लिए। तो फिर जो सिचन होता है वो अपना सर नोट करता है। अब जो लानी होती है वो विंग की ओर देखती है, बोलती है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। तो फिर जो साउथ सिचन और हुसैन होते हैं बोलते हैं उन्हें रूम तो वान जी का घर दिखा देंगे, आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाइए, इतने वक्त हो गया हमने आपके हाथ का कोई अच्छा खाना नहीं खाया। तो फिर जो लानी होती है फिर वो मतलब कि उन लोगों की ओर देखती है और वो दोनों उस मतलब लानी को वहाँ से खींच के लेके जाते हैं। और जो सुयंग और सॉन्गलेन होते हैं वो वान जी और विंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर वो मतलब कि जो वान जी होता है वो वहीं पे खड़ा होता है और जो सुयंग और सॉन्गलेन होते हैं वान जी की ओर देखते ही इशारा करते हैं कि जा भाई जा, तुझे अच्छा मौका मिला है, निकल यहाँ से। और फिर जो वान जी होता है वो समझ जाता है, फिर वो थोड़ा स्माइल करता है, फिर वो वहाँ से मतलब कि वान जी विंग को अपने पीछे आने के लिए बोलता है और जो विंग होता है वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर दिखाया जाता है जो विंग वान जी होता है वो आगे आगे चल रहा होता है और जो विंग होता है वो उसके पीछे पीछे चल रहा होता है और विंग इधर उधर देख रहा होता है, वो इस घर को देख रहा होता है। हाँ, वो इस घर में काफ़ी मतलब कि 2-3 बार आया है, मगर उसने इस घर को कभी देखा नहीं ज़्यादा अच्छे से, या फिर वो जानता नहीं है। तो फिर इस वजह से वो इधर उधर देख रहा होता है। तो जो वान जी होता है वो कुछ सोच रहा होता है और वो अचानक से रुक जाता है और जो विंग होता है वो चल रहा होता है, वो अचानक से वान जी से टकरा जाता है, मतलब कि उसकी पीठ पे उसका सर लग जाता है। जो विंग होती है उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है आउच, और फिर वो अपने सर को प्रेस करने लगता है। तो फिर जो वान जी होता है वो पीछे मुड़ता है और बोलता है ओ सॉरी, तुम्हें चोट लगी क्या। वो उसके सर की ओर देख रहा होता है और वो उसके मतलब कि सर पे रफ कर रहा होता है, उसे फूंक मार रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसके फेस की ओर देखता है और जो वान जी होता है वो बस जो विंग के फॉरहेड होता है उसी की ओर देख रहा होता है और वो उसकी आंखें जैसे कि खो जाती है, वो उसी की ओर देख रहा होता है घूर घूर के। और जो विंग होता है वो उसका मतलब कि उसका थोड़ा हाथ दूर करता है, जो उसने अपने मतलब कि उसके फॉरहेड को पकड़ा होता है वो उसका हाथ दूर करता है, बोलता है मैं ठीक हूँ। और जो वान जी होता है फिर वो होश में आता है, फिर वो मतलब कि बोलता है हाँ हाँ आप ठीक है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है चले। तो फिर जो वान जी होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो वान जी और विंग अब दोनों एक साथ चल रहे होते हैं और जो वान जी होता है वो चल रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो इधर उधर देख रहा होता है, फिर बोलता है सच में आपका घर तो काफ़ी बड़ा है। तो फिर जो वान जी होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है ये सच में काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, यहाँ पे मतलब कि बॉडीगार्ड, हमारे जो बॉडीगार्ड है वो भी रहते हैं, जो सर्वेंट है वो लोग भी रहते हैं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या इसी घर में। तो फिर जो वान जी होता है वो स्माइल करता है, फिर बोलता है नहीं इसमें नहीं। फिर जो विंग होता है बोलता है तो फिर जो वान जी होता है वो एक विंडो के सामने आके खड़ा हो जाता है और जो विंग होता है वो उस विंडो के बाहर देख रहा होता है। वहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा होता है। वहाँ पे मतलब कि गार्डन होता है और मतलब कि बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर लगे होते हैं गार्डन में, और साइड में मतलब कि एक छोटी सी बिल्डिंग भी बनी होती है। तो फिर जो विंग होता है वो मतलब कि उस जगह को देख रहा होता है, बोलता है सच में यहाँ से तो कितना खूबसूरत नज़ारा दिखता है। तो फिर जो वान जी होता है वो स्माइल करता है, फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है वो लोग उस जगह पर रहते हैं, उस सर्वेंट क्वार्टर में, वहाँ पे बॉडीगार्ड भी रहते हैं, सर्वेंट भी रहते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो वान जी होता है वो विंग की ओर देखता है, फिर जो विंग होता है वो सामने की ओर ही देख रहा होता है, फिर वो अचानक से वान जी की ओर देखता है और जो वान जी होता है वो एकदम से हड़बड़ा जाता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसे मतलब कि उसका हाथ पकड़ता है और फिर बोलता है आप मुझे मतलब कि मेरा रूम दिखाने वाले थे, वो कहाँ पे है। तो फिर जो वान जी होता है वो स्माइल करता है, फिर बोलता है हाँ हाँ, फिर वो उसे एक मतलब कि एक रूम के सामने ले जाके खड़ा कर देता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या ये रूम मेरा है। तो फिर जो वान जी होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर जो वान जी होता है वो उस रूम को खोलता है और उसे अंदर लेके आता है और जो विंग होता है वो उस रूम को देख रहा होता है। वो रूम सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और फिर वो मतलब कि सामानों को देख रहा होता है, वो वहाँ पे एक डबल बेड था और वहाँ पे जो भी मतलब कि चीज़ें रखी हुई थी वो भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से रखी हुई थी। जो विंग होता है वो फील करता है, वो बोलता है
ये रूम तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पीसफुल वाइब दे रहा है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, और जो विंग होता है वो बोलता है मुझे ये रूम सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। फिर जो वांजी होता है वो उस विंग की ओर ही देख रहा होता है, और विंग इस रूम की ओर देख रहा होता है। फिर वो मतलब कि वो बालकनी में जाता है और विंडो ओपन करता है, तो वो देखता है सच में यहाँ से जो मतलब कि उनकी जो पैलेस था या फिर जो मैंशन था उसके पीछे का बैक एरिया दिखाई देता है, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा जंगल था, फॉरेस्ट एरिया था, और वो दिखाई दे रहा था। और जो विंग होता है वो जब उस विंडो को ओपन करता है तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फ्रेश एयर्स आ रही होती है। और जो विंग होता है जब उसे फील करता है बोलता है ओ माय गॉड, सच में ये तो कितनी सुंदर एरिया है, और आपने मुझे कितना अच्छा रूम दिया है। वो उसी की ओर देखता है, वांजी की ओर, और जो वांजी होता है वो तो बस विंग के फेस की ओर देख रहा होता है। उसे कुछ भी होश नहीं होता है कि वांजी मतलब विंग क्या कह रहा है, उससे बातें कर रहा है या नहीं, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ उसके फेस की ओर ही देख रहा होता है, जैसे कि हाय वो कितना सुंदर है। कि जब जब विंडो से हवा अंदर आई थी तो वो विंग के फेस पे लगी थी, और उसके सारे बाल जो मतलब कि विंग के बाल थे वो सब उड़ने लगे थे, और वो कितना सुंदर लग रहा था, कितना एलिगेंट लग रहा था। जो विंग वांजी होता है वो उसी के फेस की ओर देख रहा होता है, और मतलब कि निहार रहा होता है उसे। और जो विंग होता है वो जब नोटिस करता है कि वांजी कुछ बोल नहीं रहा है, वो एक तरह से जम गया है, तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है। फिर वो चलते चलते आगे आता है, और फिर वो उसके मतलब कि फेस के ऊपर मतलब फेस के सामने अपना हाथ फिरा रहा होता है, उसे इशारा कर रहा होता है। मगर जो वांजी होता है वो तो बस टुकुर टुकुर विंग के फेस की ओर ही देख रहा होता है। और जो विंग होता है फिर वो उसे मतलब कि अपनी फिंगर से टच करता है उसके शोल्डर पे, और उसे थोड़ा सा पुश करता है, बोलता है हेलो मिस्टर हनुमान जी। तो फिर जो वांजी होता है तब अचानक से होश में आता है, बोलता है हाँ हाँ हाँ। तो फिर जो वांजी होता है जब वो सामने विंग को देखता है वो एक पल के लिए डर जाता है, वो पीछे हो जाता है हल्का सा। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है तुम सच में माफिया हो ना। तो फिर जो वांजी होता है वो मतलब कि थोड़ा स्ट्रांग वे में खड़ा हो जाता है, फिर बोलता है हाँ हाँ तुम्हें कोई शक है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ डाउट तो है थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा वाला। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ मैं माफिया हूँ, क्यों तुम्हें मैं माफिया नहीं लगता? तो फिर जो बीइंग होता है वो उसकी जब ऐसी कपकपाती हुई आवाज़ सुनता है तो फिर बोलता है नहीं तुम हो माफिया, मुझे यकीन है कि तुम माफिया ही हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ मैं माफिया हूँ, कोई नॉर्मल माफिया नहीं, मैं माफिया लॉर्ड लान वांजी हूँ, और आई एम श्योर कि तुमने मेरे बारे में सुना होगा। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है मैंने सुना तो है, बहुत सारी बातें सुनी मैंने तुम्हारे बारे में, पर जिस दिन से तुम्हें मिला हूँ मुझे लगता नहीं है एक भी बात है मुझे लगता है कि मैच हुई है। वो लोग शायद तुम्हें जानते ही नहीं है जो इतने बड़े बड़े आर्टिकल तुम्हारे बारे में लिखते रहते हैं कि माफिया किंग ऐसा है, माफिया किंग बहुत ज़्यादा रूड है, कोल्ड है, हर किसी को मारता रहता है, किसी को छोड़ता नहीं है, जान से मार डालता है, फलाना ठिकाना ठिकाना, ना जाने कितने सारे बकवास आर्टिकल्स तुम्हारे लिए छपे हुए हैं। और मुझे जब मैं तुम्हें सामने से देख रहा हूँ मुझे सच में पता चलता है कि लोग कितना कितना ज़्यादा झूठ झूठ छापते रहते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता होता है तो तुम्हें उन आर्टिकल्स पे यकीन नहीं है? तो फिर जो विंग होता है वो अब अपने बेड पे बैठ जाता है, बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, जब मैं सामने से तुम्हें देख रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि तुम कैसे हो तो मैं उन आर्टिकल्स पे क्यों यकीन करूँ? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है अच्छा तो उन आर्टिकल्स में ऐसा क्या क्या लिखा रहता है? तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है हाँ उसमें तुम्हारी बहुत सारी बुराइयाँ लिखी होती है, क्या तुम उन्हें नहीं पढ़ते? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं मैं वाला उन्हें क्यों पढ़ूंगा, वैसे तुम उन्हें क्यों पढ़ते हो? तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं मैं उन्हें नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं पढ़ता, मेरे आसपास के लोग पढ़ते रहते हैं और वही लोग तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा तारीफ बुराई करते रहते हैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ओ तो तुम उन्हें नहीं पढ़ते? तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं नहीं पढ़ता और मैं क्यों पढ़ूंगा? तो फिर वैसे भी मुझे मुझे कौन सा माफिया बनना है जो मैं तुम्हारे बारे में पढ़ूंगा? तो फिर जो विंग वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर बोलता है अच्छा वैसे तुम्हारे हिसाब से मैं कैसे पर्सन हूँ? तो फिर जो विंग होता है वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है, फिर बोलता है थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो फिर जो वांजी होता है वो उसी के बगल में जाके बैठ जाता है, और जो विंग होता है जब वो वांजी को अपने इतने पास देखता है सच में वांजी बिल्कुल उसके चिपक के बैठ गया था। तो फिर जो विंग होता है वो एक कदम पीछे हो जाता है और फिर बोलता है, वो उसे देखता है और फिर बोलता है हाँ। पर फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या हुआ तुम पीछे क्यों हो गए? तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो फिर जो विंग होता है वांजी होता है बोलता है हाँ बोलो ना बताओ मैं कैसे पर्सन हूँ, सोच के बताओ। तो फिर जो विंग होता है वो याद करता है, वो अपनी फर्स्ट मीटिंग से लेके अभी तक की हर बातें याद करता है। फिर बोलता है थोड़े अकड़ू हो, कोल्ड भी हो, थोड़े ज़िद्दी भी हो, थोड़े ज़्यादा ही ज़िद्दी हो, तुम किसी की बात जल्दी से मानते नहीं हो, मगर अपनी फैमिली की केयर करते हो, बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हो,
उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। और तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो, तुम बुरे पर्सन तो बिल्कुल नहीं हो। और तुम किसी का दर्द भी नहीं देख सकते, चाहे फिर वो अपना हो या कोई स्ट्रेंजर पर्सन। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो ये सारी बातें बोलता है और फिर बोलता है, इन शॉर्ट तुम थोड़े अकड़ू हो मगर बुरे नहीं हो। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर बोलता है, अच्छा तो मगर मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा हूँ। तो फिर जो वांजी विंग होता है बोलता है, क्यों? मैंने कहा तो कि तुम अच्छे हो, तुम बुरे नहीं हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, अच्छा तो क्या मुझे कोई पसंद करेगा? तो फिर जो विंग होता है बोलता है, क्या? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, आई मीन देखो ना मेरी कितनी एज हो गई है मगर अभी तक मुझे मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। फिर जो विंग होता है वो जब वांजी की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और जो वांजी होता है वो याद करता है उसे सुयंग ने बोला था कि अगर वो विंग को अपना बनाना चाहता है तो उसे उसे विंग को ये बात जतानी भी तो होगी कि वो उसे पसंद करता है, उसे प्यार करता है। और उसके लिए उसे विंग से थोड़ा फ्लर्ट करना होगा, उसे बताना होगा, उसे जताना होगा कि वो उसे उसे प्यार करता है और वो उसे अपना फ्यूचर हस्बैंड या पार्टनर बनाना चाहता है। तो फिर वांजी भी ऐसा ही करने लगा था और उसने यही बात ऐसे सोच के बोली थी। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, मेरे मतलब कि अंकल चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। देखो ना मेरी एज हो गई है और मेरे जो मतलब कि जो भाई है वो भी जल्दी शादी करने वाले हैं, तो अंकल चाहते हैं कि मैं भी उन्हीं के साथ शादी कर लूँ। तो फिर विंग बोलता है, तो मतलब? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, मेरा मतलब मुझ जैसे माफिया से कौन शादी करेगा? वो ऐसा थोड़ा सैड होके बोलता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, मैं एक माफिया हूँ ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, तो माफिया हो तो क्या, तुम इंसान ही हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? और वैसे भी आई मीन जब हम मतलब कि पैसे कमाते हैं तो उसमें कोई ना कोई काम तो हम करते ही हैं, चाहे फिर वो माफिया का हो या फिर डॉक्टर का हो या फिर कुछ भी और बिजनेसमैन। तो फिर जो मान जाता है वो अपना सर हाँ में लेता है, मगर फिर बोलता है कि मगर तुम जानते हो ना एक माफिया के साथ कौन भला शादी करना चाहेगा? तो फिर जो विंग होता है बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, काफ़ी लोग हैं जो माफिया के साथ भी शादी करना चाहते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है कि सच में जो विंग ने ये बात बोली है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। फिर बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि कोई इंसान माफिया के साथ शादी करना चाहेगा? तो फिर जो विंग होता है बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर जो विंग होता है बोलता है, वैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो ना उसे माफिया लोग बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम जानते नहीं, तुम विश्वास नहीं करोगे, वो खुद माफिया की बहुत बड़ी फैन है और सच में वो खुद माफिया से कम नहीं है। तुम चाहो तो मैं उसके साथ तो मेरी बात कर सकता हूँ, वो बहुत सुंदर भी है। विंग ये बात करता है तो वांजी तो शॉक हो जाता है, उसे लगा था कि विंग खुद की बात करेगा या फिर वो खुद विंग से कहेगा कि वो उससे शादी करे, मगर विंग तो उसके साथ मतलब कि उसकी जो सेटिंग है वो किसी और के साथ करने की सोच रहा है। और जो मान जाता है वो उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है क्या? फिर जो विंग होता है बोलता है, हाँ सच में वो काफ़ी सुंदर है और तुम यकीन नहीं करोगे वो सच में बहुत ही बड़ी डेविल है। फिर जो मान जाता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है नहीं मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, नहीं वो सच में काफ़ी अच्छी है, चाहो तो उसे एक बार मिल भी सकते हो, मिलने के बाद उसे डिसाइड कर लेना। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर वो खड़ा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, इसे क्या हो गया, मैं तो अच्छा काम करने की सोच रहा था। फिर वो अपने कंधे को उचकाता है, फिर वो अपने काम मतलब कि अपने जो उसके वो क्या बोलते हैं सामान आ चुका था वो उसे सेट करने में लग जाता है। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो हाँफते हुए नीचे आता है, मतलब कि दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। और सब लोग उसकी फैमिली मेम्बर जितने भी थे वो सब लोग वहीं पे बैठे हुए थे। और जो सुयांग सोंगलैन वो लोग उसकी ओर देखते हैं और फिर जो चैंग होता है वो उसकी ओर बहुत अजीब नज़र से देख रहा होता है। फिर वो मतलब कि वो लोग उससे पूछते हैं कि वांजी क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो फिर जो वांजी होता है वो शुयांग की ओर देख रहा होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से नजर मतलब कि गुस्से वाली आंखों से। और जो शुयांग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मतलब वो सोच रहा था कि उसने क्या कुछ गलत कर दिया, नहीं उसे याद है उसने तो कुछ गलत नहीं किया। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और इसे लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है शुयांग के ऊपर। और वो शुयांग मतलब कि शुयांग की ओर देखता है, बोलता है शुयांग। तो फिर जो विंग होता है सॉरी शुयांग होता है बोलता है, हाँ वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम यहाँ पे आओगे? तो फिर जो शुयांग होता है बोलता है, अच्छा तुम्हें मुझसे बात करनी है? तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर हाँ में ही नोट करता है। तो फिर जो शुयांग होता है बोलता है, हम बाद में करेंगे ना, वैसे भी गगा की तबीयत ठीक नहीं है तो हमें 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 वहाँ चलना चाहिए, तो हम बाद में बात करेंगे। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा है, फिर वो उसके पीछे पड़ जाता है लिटरली। फिर जो शुयांग होता है वो उसके हाथ आ ही जाता है, आखिर में बेचारा इतना दौड़ता है मगर फिर भी वो उसके हाथ आ ही जाता है और सब लोग उन लोगों की ओर देख रहे होते हैं।
कि वो लोग क्यों इतना दौड़ रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे। इवन कि कुरैन तो वांजी को रोकने की कोशिश भी करते हैं कि वांजी रुक जाओ, तुम शुयांग को क्यों पीट रहे हो। और लेंस सॉरी निमिंजू ये लोग वांजी को रोकते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो शुयांग को छोड़ देता है और फिर वो सोफे पे जाके बैठ जाता है, और जो शुयांग होता है वो भी उसी के बगल में बैठ जाता है। फिर जो सब लोग होते हैं वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं, और जो वांजी होता है वो सब लोगों की ओर देखता है। फिर जो सब लोग उससे पूछते हैं कि वांजी क्या हुआ, तुम मतलब ही सैड दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ, कुछ बात है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नाम हिलाता है कि नहीं कोई बात नहीं है। तो फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं वांजी कुछ बात है तो बोल दो। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है वैसे भी आपके चेहरे पे दिख रहा है, क्या विंगा ने कुछ कहा क्या, या फिर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर गुस्से से देखता है, बोलता है हुसैन। तो फिर जो हुसैन होता है वो चुप हो जाता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो सॉरी वांजी की ओर देख रहे होते हैं। अब जो वांजी होता है वो अपना फेस साइड करता है और मेरी शादी किसी और से कराना चाहता है। मैंने उससे कहा कि एक माफिया को कौन पसंद करेगा, तो उसने मुझसे कहा कि उसकी एक फ्रेंड है जिसे माफिया कुछ ज़्यादा ही पसंद है, या फिर यूँ कह लो कि वो माफिया की बहुत बड़ी फ़ैन है, और वो उसके साथ मेरी सेटिंग कराना चाहता है। वो कह रहा था कि तुम एक बार उससे मिलो, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो कैसे कर सकता है। और ऐसा बोल के वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है। और सब लोग जब ये बात सुनते हैं तो साउथ सिंचैन, हुसैन, सुयंग, सॉन्गलैन ये सब लोग तो इतनी ज़ोर से हंसने लगते हैं। नहीं में जूते वो भी अपना फेस साइड करके हंसने लगते हैं। और लानली और जो जिंजू थे वो तो बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। फांजी जो हर एक इंसान जिससे डरता है, कांपता है उसका नाम सुन के, वो इंसान किस तरह बच्चों की तरह शिकायत कर रहा है और किस तरह रो रहा है, वो ये सब सोच रहा है। वांजी ऐसे ही एक्टिंग कर रहा होता है। और जो लैंडक्रेन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं और फिर वो उसे एक स्टिक मारते हैं जोर से। फिर जो वांजी होता है वो जोर से चिल्लाते हैं, अंकल आप मुझे क्यों मार रहे हो। तो फिर जो लैंडक्रेन होते हैं बोलते हैं तुम एक इंसान को पटा नहीं पाए और ऐसे बच्चों की तरह रो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम अपने आप को माफिया कहते हो, किस जगह का माफिया हो तुम, हाँ कैसे माफिया हो तुम। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने अंकल की ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है अंकल मैं क्या करूँ, मैं तो गया था ना उससे बात करने के लिए। तो फिर जो लैंडक्रेन होता है वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं तुम मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ। तो फिर जो वांजी होता है वो सारी बात साफ साफ उन्हें बता देता है। तो फिर जो लैंडक्रेन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं क्या तुमसे ये बात डायरेक्टली उससे नहीं कही गई कि तुम उसे पसंद करते हो, उसे प्यार करते हो या उससे शादी करना चाहते हो, हाँ। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर थोड़ा शेक करता है और बोलता है नहीं मैं ये बात नहीं कह पाया। मैं उसके सामने गया था, उससे बातें कर रहा था, मैंने सोचा था कि मैं उसे कह दूंगा, मगर मेरे मुँह से ये बात निकली ही नहीं। तो फिर और वैसे भी अभी कितना ही वक्त हुआ है हम दोनों को मिले हुए, अगर मैं उसे डायरेक्टली कह दूंगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ तो वो क्या सोचेगा कि अभी 2 दिन हुए नहीं हमें मिले हुए, नहीं हमें एक दूसरे को ढंग से जानते हैं, और मैं उसे जाके आई लव यू बोल दूँ कि प्लीज़ विंग मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ। तो फिर जो लैंडक्रेन होते हैं वो भी शांत बैठ जाते हैं। और अब दिखाया जाता है यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक है, जो मतलब लैंडक्रेन और वांजी की पूरी फैमिली को ये बात ने बता दी थी कि जो वांजी है वो विंग को पसंद करता है, उसे प्यार करता है। ये बात पहले सुयंग ने सिंचन को बताई थी, और फिर सिंचन ने हुसैन को, और फिर हुसैन ने ये बात पूरे घर को बता दी थी। और इस वजह से जो सुयंग था वो उसकी बहुत ही अच्छे से पिटाई भी हुई थी वांजी के हाथों। और फिर जो वांजी था उसने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि हाँ वो विंग को पसंद करता है, और उसने बता भी दिया था कि विंग ही मतलब विंग से उसकी मुलाकात जब फर्स्ट टाइम हुई थी तभी उसे वो पसंद आ गया था, मगर धीरे धीरे उसे फील हुआ कि हाँ उसे वो कुछ ज़्यादा ही पसंद है और अब वो उसे सच में प्यार करता है। तो फिर अब दिखाया जाता है प्रेजेंट में उसकी पूरी फैमिली वांजी के आसपास बैठी हुई थी, और जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। मगर फिर जो हुसैन होता है वो मतलब कि वांजी की ओर देखता है और बोलता है वांजी गगा आप इतने सैड क्यों कर रहे हो, इतने सैड क्यों फील कर रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है वो हुसैन की ओर देखता है। तो फिर जो मतलब हुसैन होता है बोलता है आपने अभी ना उन्हें प्रपोज किया है और ना ही कभी उन्हें अपनी फीलिंग बताई है, और उन्होंने डायरेक्टली आपको रिजेक्ट किया भी नहीं है। वैसे भी अभी वो आपने कहा ना कि आप अभी भी उनसे मिले, तो ठीक है ना, अभी वो यहीं पे है आपके साथ है, तो आप उन्हें अच्छे से जानिए, उन्हें भी मौका दीजिए कि वो आपको जाने। उसके बाद उन्हें अपनी फीलिंग बताइए, क्या पता वो आपको तब एक्सेप्ट कर ले। तो फिर जो वांजी जब उसकी बात सुनता है तो वो उसकी ओर देख रहा होता है शौकीन नज़रों से, मतलब कि उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती है, और वो हुसैन की ओर देख रहा होता है, और जो हुसैन होता है वो उसकी ओर देखता है। फिर वो आसपास देखता है कि सब लोग उसी की ओर देख रहे होते हैं घूर के, इवन कि वो अपने गगा को देखता है जो उसके बगल में ही खड़े होते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि घूर रहे होते हैं। और जो हुसैन होता है वो एक गल्प करता है और फिर बोलता है क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या। तो फिर जो निमिन जो होते हैं वो उसे गले लगा लेते हैं और फिर वो बोलते हैं
ये तो बेस्ट आइडिया है हुसैन, मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम ये आइडिया दोगे। और सब लोग यही बोल रहे थे कि हाँ हुसैन ये तो सच में काफ़ी अच्छा आइडिया है। और जो वांजी होता है वो भी हुसैन का हाथ पकड़ के उसे मतलब कि उसके हाथ को शेक कर रहा होता है, उसे थैंक यू बोल रहा होता है कि हाँ सच में ये आइडिया बेस्ट है और वो यही ट्राई करेगा। वो उन सब लोगों की ओर देख रहा होता है और जो सब लोग होते हैं वो भी थम्स अप दिखाते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम तुम्हारी इसमें हेल्प करेंगे। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और जो वांजी होता है वो स्माइल कर होता है कि हाँ अब शायद विंग उसका हो सकता है। आई मीन अगर वांजी विंग को प्रपोज करेगा तो शायद विंग उसका हो जाएगा। वो ये सब सोच रहा होता है। वो बोलता है वो कोशिश करेगा, वो हाथ तो बिल्कुल नहीं मानेगा। फिर ऐसा ही सोच रहा होता है और वो अपनी फैमिली की ओर देखता है। फिर वो खुश होता है कि हाँ उसकी फैमिली ने पहली बार में ही उसकी जो चॉइस थी उसे एक्सेप्ट कर लिया इतनी ईजीली, और वो इस बात से खुश होता है। फिर देखा जाता है जो विंग होता है वो अपने रूम में होता है और वो अपने उसने हेडफोन्स लगाए होते हैं और वो एक मीटिंग कर रहा होता है। उसने अपने डोर को भी अच्छे से मतलब ये लॉक किया होता है और वो अच्छे से अपनी मीटिंग कर रहा होता है। फिर जो सामने वाले पर्सन होते हैं वो उन्हें मतलब कि सारी जो भी प्रोजेक्ट था वो उसे अच्छे से समझा देते हैं। जो विंग होता है वो उस प्रोजेक्ट को देखता है, समझता है और फिर वो उन्हें नो बोल देता है। बोलता है नहीं ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और इससे हमारे जो वर्कर्स हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो सॉरी मैं आपके साथ ये डील साइन नहीं कर सकता। तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है सर पर इससे आपको तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं, मेरे वर्कर्स मेरे ऊपर डिपेंड होते हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। और आपकी इस प्लान की वजह से मेरे वर्कर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा जो मैं वेयर नहीं कर सकता। सॉरी मैं आपके साथ ये डील नहीं साइन कर सकता। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो उसे बोल रहा था कि नहीं सर प्लीज़ आप इस डील को साइन कर लीजिए, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके साथ सामने आया हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो उसे लास्टली बोल देता है कि नहीं, मैंने कह दिया कि मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, दैट्स मीन्स नो। और वो ऐसा बोल के लैपटॉप बंद कर देता है। और फिर वो अपनी मतलब कि अपने सेक्रेटरी से बात करने लग जाता है कि जो मीटिंग उसने अभी की है वो उसके लिए उसने नो बोल दिया, वो प्रोजेक्ट उसे नहीं चाहिए। और वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है और जो उसका सेक्रेटरी होता है बोलता है ये सर मैं जानता हूँ, मैं उन्हें नोटिस भेज दूँगा और डोंट वरी आगे से वो कंपनी हमारे साथ डील नहीं करेगी। तो फिर जो फीलिंग होता है वो अपना साइन नोट करता है। तो फिर जो फीलिंग होता है वो उसे बोलता है और जो नेक्स्ट मीटिंग थी वो कब है। तो फिर जो वो पर्सन था वो उससे सारी डिटेल भेज देता है कि डोंट वरी सर अभी हाल फिलहाल में आपकी कोई भी मतलब इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है और बाकी जो भी मीटिंग है वो सब मैं हैंडल कर लूँगा, बस आपको कुछ पेपर्स पे साइन करने होंगे। तो फिर जो विंग होता है वो उसे बोल देता है कि मुझे फैक्स कर देना, मैं उन्हें चेक कर लूँगा और साइन कर दूँगा और तुम्हें भिजवा भी दूँगा। तो फिर जो उसका सर मतलब सेक्रेटरी होता है वो येस सर बोलता है और फिर बोलता है ओके सर, और बाकी सारी डिटेल्स जो भी थी आपने मुझसे मांगी थी मैंने आपको भेज दिया, आप चेक कर लीजिए, ईमेल में सारी डिटेल्स होगी। तो फिर जो विंग होता है वो अपना हेड नोट करता है, उसे यस बोलता है और बोलता है कि ठीक है, और बाकी मतलब कि जो भी अदर काम है तुम अच्छे से हैंडल करना, तो और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो बोलता है ओके सर कोई मिस्टेक नहीं होगी, और फिर विंग होता है वो फ़ोन काट देता है। अब जो विंग होता है वो और बाकी काम करने लगा था और फिर थोड़ी देर बाद में वो अपने काम कंप्लीट करने के बाद एक फ्रेश बात लेता है और फिर वो चेक करता है कि अभी तक कोई उसे बुलाने नहीं आया, मतलब कि किसी ने उसे कुछ बोला नहीं, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो मतलब कि अब रेडी हो जाता है, अच्छे से फ्रेश बात लेके रेडी हो जाता है। अब नाइट का टाइम हो चुका था, मतलब कि डिनर का टाइम हो चुका था। फिर वो नीचे आ रहा होता है, फिर वो देखता है कि सब लोग लिविंग रूम में ही बैठे होते हैं और जो लानली सासिन हुसैन वो लोग जाके मतलब कि वो लोग खाना बना रहे होते हैं और जो मेट्स वगैरह होते हैं वो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। और जो हुसैन मतलब कि हुसैन को खाना बनाना इतना पसंद नहीं है, मगर हाँ वो अपनी सीजे की हेल्प करता रहता है, मतलब कि टेबल को सजाने में। और जो सिंचन होता है उसे खाना बनाना बहुत पसंद है, वो खाना बनाने मतलब कि खाना बनाना उसे अच्छा लगता है। तो फिर अब जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, फिर वो वहीं पे सोफे पे आके बैठ जाता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग को ग्रीट करते हैं और वो जो विंग होता है वो भी उन्हें ग्रीट करता है। अब जो विंग होता है लैनकुरानी मिंजू और स्वेंग और सॉगलैंड बैठे हुए थे और वांजी भी। तो फिर जो स्वेंग होता है वो वांजी को इशारा करता है, वांजी वहीं पे साइड में खड़ा था। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मतलब कि क्या, मतलब वो पूछ रहा है कि क्या करूँ मैं, और वो स्वेंग होता है वो उसे इशारा कर रहा होता है कुछ। तो फिर जो वांजी होता है वो पहले तो थोड़ी देर नोटिस करता है, फिर वो समझ जाता है कि स्वेंग क्या कहना चाहता है उससे। तो फिर जो वांजी होता है वो एक ऑकवर्ड स्माइल करता है और फिर वो विंग के बगल में जाके बैठ जाता है। और जो विंग होता है फिर वो वांजी की और वांजी के फेस करता है और बोलता है तुम यहाँ। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना मतलब कि स्माइल करता है, बोलता है तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर वो वहीं पे बैठा होता है नॉर्मली। और जो वांजी होता है वो उससे कुछ बोलने वाला होता है कि तभी जो विंग होता है वो खड़ा हो जाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और सब लोग विंग और वांजी की ओर, स्पेशली वांजी की ओर, क्योंकि जो लानली सासिन और हुसैन भी देख रहे होते हैं। फिर जो
वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, आई मीन वो सब लोगों की ओर देखता है, बोलता है कि मुझे एक बार लैंसिजन को चेक कर लेना चाहिए, अगर वो कंफर्टेबल है तो हम उन्हें बाहर भी लेके आ सकते हैं। तो फिर जो चैंचन होता है वो नीचे ही आ रहा होता है। तो फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है हाँ आपको उन्हें एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो फिर जो विंग होता है वो स्मेल करता है, फिर वो ऊपर जा रहा होता है और वो जैनचन की ओर दिखता है, बोलता है डोंट वरी, आपको मुझे मतलब कि आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, जैनचन तुम मुझे भी बोल सकते हो। तो फिर जो हाय दिवाली ख़त्म हो गई पर इनके पटाखे ख़त्म नहीं हुए। फिर जो जैनचन होता है वो बोलता है ठीक है, वैसे भी जो विंग होता है बोलता है कि वैसे भी तुम मुझसे बड़े हो। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है नहीं मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, बस मैं तुमसे सिर्फ 1 साल ही तो बड़ा हूँ और मुझे पसंद नहीं है तुम, और वैसे भी अब तुम यहीं पे रहने वाले हो तो तुम ही बोलो। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है तुम मुझे सिर्फ चैंग भी बोल सकते हो, जैनचन भी बोल सकते हो और तुम भी बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो इस्तेमाल करता है, फिर बोलता है ओके चैंग। तो फिर जो चैंग होता है वो इस्तेमाल करता है। फिर जो वांजी होता है वो देख रहा होता है, उसे सच में जेलसी हुई थी, क्यों चैंग उसके इतना चिपक रहा है, वो ये सब सोच रहा होता है। और जो विंग होता है फिर वो ऊपर जाता है और वो लैंसचन की ओर देख रहा होता है, उनसे बातें करते हुए उन्हें अगेन चेक कर रहा होता है। जो मतलब चैन होता है वो भी खुश होते हैं कि हाँ अब जो विंग है वो यहीं पे है, और वो अपने भाई की ओर देख रहे होते हैं जो उन्हीं के सामने खड़ा होता है। और वो देख रहे होते हैं कि जो वांजी होता है वो कितनी जेलस नज़रों के साथ विंग और लैंसचन की ओर देख रहा होता है। और वो शौक हो जाते हैं सच में, सिचन इतने शौक होते हैं वांजी को देख के। फिर जैसे कि वो सोच रहे हैं कि उनका भाई कितना ज़्यादा डेविल है, उसे मतलब कि वो विंग और उसे देख के जेलस हो रहा है। वो ये सब सोच रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि यार कम से कम मैं मेरे बारे में सोच ले, मैं उसका खुद का भाई हूँ। वो ये सब सोच रहे होते हैं। फिर जो विंग होता है वो उन्हें अच्छे चेक कर लेता है और फिर बोलता है मेरे हिसाब से आज आपको अपने फैमिली के साथ डिनर करना चाहिए। तो फिर जो जैनचन होता है वो बोलता है क्या। तो फिर जो विंग होता है वो चैंग की ओर देखता है, बोलता है और फिर जो सिचन होता है बोलता है क्या मैं सच में कर सकता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है कि हाँ आप कर सकते हैं, बस अपने पैर पे ज़्यादा प्रेशर मत करिएगा और कोई स्ट्रेस मत लीजिएगा। तो फिर जो सिचन होता है वो अपना सर नोट करते हैं। अब जो विंग होता है वो व्हील चेयर को सामने लेके आ जाता है। फिर जो जैनचन और जो वांजी होता है वो दोनों मिलके सिचन को उस व्हील चेयर पर बैठा देते हैं। और फिर जैनचन, विंग और वांजी वो तीनों मिलके लैंसचन को नीचे लेके आते हैं और बाकी सब लोग नीचे ही थे। तो फिर सब लोग जब लैंसचन को नीचे देखते हैं तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग मतलब कि सिचन के पास, और सब लोग उन्हें बोलने लगते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। इतने वक्त से वो लोग यहाँ मतलब कि जो सिचन है यहाँ पे हमारे साथ डिनर नहीं कर रहे थे तो उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर अब वो यहाँ पे आ गए तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जो लाली होती है वो भी ऐसा ही बोलती है, और जो जिन शूशन थे वो उन्हीं की मतलब वो भी वहीं पे थे। और फिर वो देख रहे होते हैं कि हाँ जो लाली की फैमिली है वो कितनी अच्छी है, सब लोग एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, जबकि उनके बीच कोई ब्लड मतलब खून का रिश्ता भी नहीं है। वो यही सोच रहे होते हैं। फिर जो जैनचन वो सिचर को डाइनिंग टेबल पे बैठा देते हैं। अब दिखाया जाता है जो नानली हुसैन और सिंचन वो लोग मतलब कि डाइनिंग टेबल पे खाना लगा रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो जब देखता है तो फिर वो भी जाता है और उन लोगों की हेल्प करने लगता है। जो लानली होती है वो मतलब विंग को मना भी करती है कि नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो खुद कर लेगी। और जो जैनचन होता है वो जाता है, बोलता है विंग मैं कर लूँगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं कोई बात नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, वैसे भी ये ज़्यादा भारी नहीं है। तो फिर जो चैंग होता है वो हंसने लगता है, जो विंग होता है वो भी स्माइल कर रहा होता है। फिर वो जाता है और डाइनिंग टेबल पे वो डिशेज रख देता है। फिर सब लोग डाइनिंग टेबल पे नॉर्मली बैठे होते हैं और फिर वो सब लोग मतलब डिशेज की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो जो लाली होती है वो सब लोगों को सर्व करने लग जाती है और जो मेड वगैरह होते हैं वो भी सर्व कर रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो भी मतलब खुद के लिए खुद ही निकालता है। फिर सब लोग अपने अपने खाने की ओर देखते हैं और फिर वो लोग खाना स्टार्ट करते हैं। और जो विंग होता है वो भी खाना खा रहा होता है और जो वांजी होता है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा होता है और वो विंग की ओर देख रहा होता है उसे खाना खाते हुए। और सच में वो तो बस उसे घूर घूर के देख रहा होता है और कुछ भी नहीं करता, वो खुद का खाना भी नहीं खा रहा होता है, बस अपनी खाने को में स्पून को हिला रहा होता है। और जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, फिर वो वांजी की ओर देखते हैं। विंग जो वांजी की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, और दूसरी ओर वांजी जो पूरा फोकस सिर्फ विंग की ओर ही दे के रखा है, वो अपने खाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। और जो लैंकुलिन होते हैं जब ये देखते हैं तो अपने सर पे हाथ मारते हैं और बोलते हैं क्या होगा इस लड़के का, सच में क्या होगा। वो सच में पागल हो गया विंग के चक्कर में। अब वो सोचते हैं कि हाँ उन्हें ही कुछ करना होगा। फिर वो सब लोगों की ओर देखते हैं, फिर वो विंग की ओर देखते हैं, विंग जो कि अपना खाना खा रहा होता है। अब जो सिचन लैंकुलिन होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं
वैसे विंग, तो फिर जो विंग होता है वो अपना खाना स्टॉप करता है और फिर वो विंग की ओर मतलब लैंडकुरन की ओर देखता है। और फिर जो सब लोग होते हैं वो लैंडकुरन और विंग की ओर देखने लग जाते हैं। तो फिर जो कुरैन होते हैं बोलते हैं, वैसे तुमने कभी अपने बारे में कुछ बताया नहीं। जो विंग होता है वो कुरैन की ओर देखने लगता है और सब लोग कुरैन और विंग की ओर। तो फिर जो सब लोग होते हैं, हाँ, वो उन्हें याद आता है कि विंग के बारे में वो सिर्फ इतना जानते हैं कि विंग की पेरेंट्स नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, बस इतना ही। और उन्हें कुछ पता नहीं है विंग के बारे में। तो फिर जो विंग होता है वो कुरैन की ओर दिखता है। फिर जो विंग होता है वो बोलता है, एक्चुअली मैं मैं यहाँ से नहीं हूँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सन हाँ मेरे को नोट करते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो बोलता है, एक्चुअली मेरे फादर एक कोरियन थे। तो फिर सब लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। फिर जो विंग होता है वो अपने मतलब ये सब लोगों की ओर देख रहा होता है और फिर वो बोलता है, पर मेरी मदर चाइनीज़ थी, तो इस वजह से मैं मतलब कि मैं हमेशा से कोरिया में ही रहा हूँ, मेरा बर्थ भी वहीं पे हुआ है। मैंने अपनी सारी पढ़ाई भी कोरियन में मतलब कि वहीं पे की है, कोरिया में ही। मगर जब मेरी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी तब मैं चाइना में आना चाहता था, क्योंकि मैं यहाँ पे एक हॉस्पिटल खोलना चाहता था, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एक डॉक्टर थे। तो मैं भी एक डॉक्टर ही बनना चाहता था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे एक हॉस्पिटल शुरू करूँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं, पर सब लोग शॉक थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि विंग कोरियन है। फिर जो विंग होता है वो सब लोगों की ओर देखता है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, फिर बोलता है, एक्चुअली मैं अपनी मदर पे गया हूँ। मेरे फादर भी बोलते थे कि मैं हमेशा मतलब कि मैं अपनी मदर पे गया हूँ। तो इस वजह से आप लोगों को लगा होगा कि फिर सब लोग अपना सर नोट करते हैं कि हाँ, उन्हें यही लगा था कि वो विंग है जो एक चाइनीज़ है। तो फिर जो विंग होता है वो इस्तेमाल करता है, फिर बोलता है, मैं चाइनीज़ भी हूँ, मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज भी आती है बहुत ही अच्छे से। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अगेन नोट करते हैं, क्योंकि विंग की चाइनीज़ सुन के तो वो लोग ये कह ही नहीं सकते थे कि विंग कोरियन है। फिर जो विंग होता है बोलता है, मगर मुझे कोरियन भी अच्छे से आती है क्योंकि मैं वहीं पे रहा हूँ। तो फिर सब लोग अगेन अपना सर नोट करते हैं। और जो वांजी होता है वो विंग की सारी बातें सुन रहा होता है और उसी की फेस की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि हाँ बस इतना ही, मेरे बारे में इतना ही है। तो फिर जो कुरैन होता है वो बोलते हैं, तो तुम हमेशा से अकेले रहे हो, आई मीन तुम्हें सपोर्ट किसने किया, तुम्हारे फादर मदर की डेथ। तो फिर जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और फिर वो मेरे फादर की खुद की कंपनी थी, तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मेरी टेक केयर के लिए केयर टेकर थे वहाँ पे। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी हुई नहीं, पर हाँ मैं हमेशा से अकेला ही रहा हूँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो विंग की ओर देख रहे होते हैं और जो विंग होता है उन लोगों की ओर देखता है। तो फिर जो कुरैन होते हैं बोलते हैं, वैसे तूने बताया नहीं तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई। तो फिर जो विंग जब ये सवाल सुनता है तो वो थोड़ा चुप हो जाता है। वो अपनी आँख मतलब नज़रें थोड़ा नीचे कर लेता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। उसकी मतलब कि फिर तभी वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी उसका जो फ़ोन होता है वो रिंग करने लगता है। तो फिर जो विंग होता है वो अपने फ़ोन की ओर देखता है और फिर वो उन लोगों की ओर देखता है, फिर बोलता है, अर्जेंट कॉल है, मुझे जाना होगा। तो फिर वो उस कॉल को पिक करता है, फिर वो हेलो बोल के अपने रूम की साइड चला जाता है। फिर वो बोलता है, मैंने मतलब वो रुकता है, फिर बोलता है, मैंने खाना खा लिया, फिर ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब जो कुरैन होते हैं वो सब लोगों की ओर देखने लगते हैं और जो सब लोग होते हैं वो भी कुरैन की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें साफ साफ फील हो रहा था कि जो विंग है उसने इस क्वेश्चन को अवॉइड किया है, मगर वो कुछ कहते नहीं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि अपना खाना छोड़ के। तो फिर सब लोग मतलब विंग की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो सब लोग होते हैं फिर वो कुरैन की ओर देखने लगते हैं। तो फिर जो सुयंग और सावसिनचन होते हैं वो बोलते हैं, अंकल आपने उनसे ये बात क्यों पूछी। तो फिर जो अंकल होते हैं बोलते हैं, बस ऐसे ही मुझे लगा मुझे पूछना चाहिए। तो फिर सब लोग अंकल की ओर देख रहे होते हैं और जो फिर अंकल होते हैं फिर वो शांत हो जाते हैं, फिर बोलते हैं, शायद वो दुखी हो गया है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। अब जो लालनी होती है फिर होती है, उसने खाना भी नहीं खाया। फिर सब लोग अगेन अपना सर नोट करते हैं। तो फिर जो मतलब लैंसिस्टर होते हैं वो भी उन्होंने विंग की सारी बातें सुनी और उन्हें विंग के लिए सच में बुरा लगा। तो फिर अब सब लोग सैड फील कर रहे थे कि उन्होंने मतलब इतना अच्छा मौका था, इतना खुशी का डे था और अब सब लोग सैड हो गए। तो फिर जो लालनी होती है वो उन सबको खाना खाने के लिए बोलती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं जाके विंग को खाना खिलाती हूँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। तो लालनी होती है वो प्लेट लेके जाती है और वो विंग को खाना खिलाने के लिए प्लेट ले जाती है। तो फिर अब दिखाया जाता है,
ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।